हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पुदीने के बारे में, जो कि एक मेडिसिनल प्लांट के साथ साथ गर्मियों में हमारी सेहत के लिए रामबाण का काम भी करता है। तो इसको हमारे गार्डन में होना बहुत अच्छा होता है। अब कई लोग बोलते हैं कि ये मैंने लगाया था लेकिन लगा ही नहीं, सूख गया। तो ये सही है दोस्तों, गर्मियों में पुदीने की केयर थोड़ी ज़्यादा करनी होती है। लेकिन एक बार यदि आप इसको अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो ये भी ऐसा प्लांट होता है कि हमेशा ही और हर मौसम में हमारे गार्डन में बना रहता है। तो इसके लिए आपको दोस्तों क्या करना होगा और कौन सा फर्टिलाइज़र देना होगा और कब कब देना होगा, जिससे कि आपका पुदीने का पौधा भी अच्छी ग्रोथ के साथ साथ हरा भरा बना रहे। तो वही सारा कुछ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके लिए दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि यदि आप स्किप करके वीडियो देखते हैं तो हो सकता है आपको आधी अधूरी जानकारी मिल पाए और आपको अपने प्लांट पर 100% रिजल्ट ना मिले। इसलिए आप वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें किस तरह से अपने पुदीने की केयर करनी होगी जिससे कि हमारा पौधा अच्छी ग्रोथ करे और पत्तियां भी बड़ी, हरी और अच्छी खुशबू वाली हों। तो उसके लिए दोस्तों, हमें अपने पुदीने के प्लांट को ऐसी जगह रखना होगा जहां पर सिर्फ सुबह की 1.5 से 2 घंटे की धूप ही आती हो। उसके बाद हमें अपने पुदीने के प्लांट को किसी ग्रीन नेट या फिर किसी शेडी एरिया में रखना होगा, क्योंकि गर्मियों में दोपहर की तेज़ धूप की वजह से मिट्टी का मॉइस्चर उड़ जाता है और जो पत्तियां होती हैं उनमें पत्तियों में नमी भी कम होने लगती है, जिससे कि पत्तियों का साइज़ भी छोटा हो जाता है और उसमें खुशबू भी कम आती है। और जो हमारा पौधा होता है तो दोस्तों धीरे धीरे सूखने लगता है, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, पुदीने की जो रूट्स होती हैं तो ये मिट्टी में ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं। पुदीने की जो टहनियाँ होती हैं इनमें जो नॉड एरिया होते हैं, जैसे कि मनी प्लांट में होते हैं, उन्हीं में से इनमें रूट्स डेवलप होती हैं और ये मिट्टी में ऊपर ही ऊपर फैल जाती हैं और हमारा पौधा घना हो जाता है। घना होने लगता है। अब दूसरा दोस्तों, पानी हमें अपने पौधे को कब और कैसे देना है। तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारे पुदीने का जो गमला है, मिट्टी है उसकी, तो बिल्कुल से सूख ना पाए। यदि आपकी क्योंकि मैंने बताया ना, इसकी जो जड़ें होती हैं ये ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती है, ऊपर की साइड ही रहती हैं। और यदि हमारे इसमें पानी कम हो जाता है, मिट्टी अगर इनकेस बिल्कुल से सूख जाती है तो हमारा पौधा हमेशा के लिए ख़राब भी हो सकता है। और दोस्तों, ऐसा मेरे साथ पहले हो भी चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि गमले की मिट्टी बिल्कुल से सूख ना पाए और इसकी मिट्टी को हमें ऊपर की जो मेन ऊपर की सतह है उस तक हमेशा गीला ही रखना है, मिट्टी को पूरा मॉइस्ट ही रहने देना है। और यदि इनकेस ऐसा होता है कि हमारी मिट्टी ऊपर 1-2-3 इंच तक सूख जाती है तो कई बारी हमारा पौधा खराब भी हो जाता है। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें कि हमारे पौधे की मिट्टी बिल्कुल से सूख ना पाए। तो इसमें टाइम टू टाइम पानी बराबर से देते रहें और मिट्टी को हमेशा गीला रखें। अब तीसरी बात दोस्तों, आप जब भी पुदीने का पौधा लगाएं या नर्सरी से लाकर या फिर कटिंग से, तो मिट्टी आपको हमेशा वेल ड्रेन ही लेनी होगी। उसके लिए आपको दोस्तों 50% गार्डन सॉइल लेनी है, 30% लेनी है आपको खाद आप कोई भी ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या फिर घर से किचन वेस्ट से बनी हुई खाद। और इसमें 20% हमें मिला लेनी है बालू। और दोस्तों, थोड़ा सा एंटी फंगस के लिए मैं तो घर का ही यूज़ करती हूँ, आप राख ले सकते हैं या हल्दी ले सकते हैं। और यदि राख और हल्दी भी ना लेना चाहें तो आप मार्केट से साफ का फंगीसाइड पाउडर आता है, तो आप 1 चम्मच वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। और वेल्डन मिट्टी ही चाहिए होगी, क्योंकि वेल्डन मिट्टी रहेगी तो हमारी इसकी जो रूट्स होती हैं पुदीने की, जो अच्छे से इसमें फैल जाएंगी और हमारे पुदीने की ग्रोथ भी अच्छी होगी और पत्तियों का साइज़ भी बड़ा होगा। और दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने अभी अपने पुदीने के प्लांट की हार्ड प्रूनिंग की हुई है और उसमें से जो कटिंग निकली है तो मैंने इसमें लगा दी है। और मैं आपको इसका अपडेट भी दूंगी कि ये कटिंग कितने अच्छे से ग्रो कर गई है, क्योंकि इस समय इसका ये ग्रोथ पीरियड होता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं अगला और चौथा काम, फर्टिलाइज़र, कि हमें इस टाइम पर अपने प्लांट को गर्मी में ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र देना है कि जिससे कि हमारे पुदीने की प्लांट की ग्रोथ दुगनी तेजी से बढ़े। दोस्तों, मैंने बताया ना कि जो गर्मियों का टाइम होता है ये पुदीने के प्लांट्स का ग्रोथ का पीरियड होता है और इस टाइम पर इसको फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है। तो इसके लिए दोस्तों, हम लोगों को पुदीने पर घर के होममेड फर्टिलाइज़र ही देना चाहिए, क्योंकि इसको हम अपने खाने में डेली में यूज़ तो करते ही हैं। इसलिए मार्केट के केमिकल वाले फर्टिलाइज़र ना देकर हमें घर के प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही अपने पुदीने के प्लांट को देना चाहिए। तो दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं ये जो मेरा फर्टिलाइज़र ये मैंने किस तरह बनाया है। तो यहाँ पर मैंने ये
लिया है गाय के गोबर का कंडा। इसको दोस्तों कई लोग उपला भी बोलते हैं। तो इसको मैंने ओवरनाइट के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था और इस उपले ने अपना पूरा न्यूट्रिशन इस पानी में छोड़ दिया है। और अब हमें दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस इस फर्टिलाइज़र को छान कर अपने पुदीने के प्लांट में दे देना है। और दोस्तों यकीन मानिए, इस फर्टिलाइज़र को यदि आप हर 15 दिन में अपने पुदीने के पौधे पर अप्लाई करते हैं तो आपका पौधा भी अच्छी ग्रोथ करेगा और पत्तियों का साइज़ भी बड़ा होगा और हरी होंगी। क्योंकि इस फर्टिलाइज़र में दोस्तों कई तरह के मिनरल्स होते हैं और ये एक गर्मियों में ठंडी खाद का काम करता है। और जो हमारा पुदीने का प्लांट होता है तो इसको ठंडा ज़्यादा पसंद होता है। और हाँ दोस्तों, यदि आपको इस गाय के उपले की व्यवस्था ना हो पाए तो इसकी जगह पर आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद भी ले सकते हैं। और दोस्तों आप उससे भी सेम प्रोसेस से फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों एक बात का और आपको बताना चाहूँगी, आप जब भी नर्सरी से पौधा लाएं या कहीं से कोई भी कटिंग लगाएं, कुछ भी लगाएं, तो उसके लिए आप सैलो पॉट ही लें। और मेरा जो आप ये पुदीने का प्लांट देख रहे हैं तो उसमें क्लांचो प्लांट भी लगा हुआ है, वो भी मदर प्लांट है। और ये जो पुदीना इसमें लगा हुआ है ये भी मदर प्लांट ही है। तो इसी में से मैं ले लेके कटिंग लगा देती हूँ और वो अच्छी ग्रो कर जाती है। और अब मैंने, आप देख रहे हैं, इसमें जो कटिंग लगाई है तो मैं इसका अपडेट दूंगी, ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएंगी। और दोस्तों यदि आपके प्लांट पर किसी तरह के कोई कीड़े वगैरह का कोई अटैक होता है तो आप उसके लिए सिर्फ नीम ऑयल का ही इस्तेमाल करें। उसको भी हफ्ते में 1-2 बार देते रहिए, तो उससे हमारे पुदीने के प्लांट पर कोई भी कीड़े वगैरह का कोई डर नहीं रहेगा। क्योंकि मेरे प्लांट पर तो नहीं है, लेकिन अगर आप दें तो नीम ऑयल का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हमारे डेली यूज़ में खाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों अगला और लास्ट काम आपको क्या करना है, यदि आपका पौधा घना नहीं है तो आपको करना क्या होगा, यदि आप घर में इस्तेमाल के लिए भी पुदीना आप लेते हैं तो आपको ऊपर टिप से लेना है उसको। और ना भी आप इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं तो आप उसके टाइम टू टाइम, हर मतलब जब आप देख रहे हैं कि हाँ उसकी ग्रोथ हो रही है तो आप उसके टिप को काटते रहिए, टिप को हटाते रहिए। तो इस तरह से आप देखेंगे आपका पुदीने का पौधा जो है कि काफ़ी घना होगा। क्योंकि होगा क्या कि आप जब टिप को हटाएंगे तो उसमें से आजू बाजू से जो ये 2-2 पत्तियां होती हैं तो इनकी इस तरफ से नई नई पत्तियां निकलेंगी, नई नई शाखाएं निकलेंगी। तो उतना ही हमारा पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा और ये इसकी पत्तियां भी ग्रीन और बड़ी होंगी, चमकदार होंगी। तो बस दोस्तों, यदि आप भी इन्हीं सब बातों को फॉलो करते हैं और अपने पुदीने के पौधे की केयर करते हैं तो आपका पौधा भी अच्छी ग्रोथ करेगा, पत्तियां भी बड़ी होंगी, ग्रीन होंगी, चमकदार होंगी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को ज़रा भी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और ज़रा भी आप लोगों के लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।